राम राम भाई, सारे भाण भाइया ने। तो स्वागत है जी आपका एक और नए व्लॉग में। और व्लॉग क्या है, आज तो मैं आप लोगों से बातचीत करने वाली हूँ। तो भाई गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और गर्मी में आई हुई है एक बीमारी, बच्चों में फैली हुई है ज़्यादातर, आई फ्लू। आई फ्लू में क्या है, बच्चों की आंखें लाल लाल सी हो जाती हैं, खुजली होती है उनमें, और खांसी जुकाम बुखार ये सब चीज़ें चल रही हैं, डेंगू भी चल रहा है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस भी बच्चे में आपको ये लक्षण दिखाई दे, चाहे वो आपका बच्चा हो, चाहे पड़ोस में कोई बच्चा हो, जो भी हो, तो आप उसको तुरंत सजेस्ट करो कि वो घर के अंदर रहे, बाहर ना निकले, स्कूल भी ना जाए, और अपने घर के अंदर रहे, दवाई ले और अपना ट्रीटमेंट चालू करे। तो उनके पेरेंट्स को भी बताओ कि भाई बीमारी फैली हुई है आजकल, और ये बीमारी बच्चों में सबसे ज़्यादा आई हुई है। तो बच्चों का आपको पता है, स्कूल भी जाते हैं, एक दूसरे जो बच्चे होते हैं उनके इंटरेक्शन में भी आते हैं। तो उन बच्चों में, जिन बच्चों में ये लक्षण दिखाई देते हैं, उनको ना तो स्कूल भेजा जाए और ना ही गली में खेलने दिया जाए। उनको अपने घर पे रखें और उनका उपचार करवाएं अच्छे से अच्छे डॉक्टर से। दूसरी बात भाई, आजकल चर्चा में है सीमा और सचिन। तो भाई सीमा आई है पाकिस्तान से और नेपाल से होते हुए वो भारत में आई है, भारत में उसने प्रवेश किया है। तो देखो, भारत की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको वापस भेज दिया जाए और अच्छे से तहकीकात करी जाए। वैसे तहकीकात जारी है, और कुछ लोगों का मानना है कि जो सीमा है वो आर्मी में है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये प्यार का चक्कर है। तो भाई प्यार व्यार कुछ भी नहीं है, वो किसी मकसद से आई हुई है। और जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा वो तुरंत भाग भी जाएगी, क्योंकि 4-4 बच्चों को लेके एक लेडीज आती है सीमा पार करके। तो ये देखो, हजम होने वाली बात तो है नहीं। बाकी हो सकता है भाई कोई ऐसी लेडीज हो जो 4-4 बच्चों को लेके भी भाग सकती है, जो 4-4 बच्चे होने के बावजूद भी अपने पति को छोड़ के भाग सकती है। क्योंकि देखो, ऐसा कदम कोई ऐसी औरत उठाती है जो बहुत ज़्यादा दुखी हो रखी हो, जो ज़िंदगी से परेशान हो। और काफ़ी औरतें मैंने देखी हैं, अगर इतनी परेशानी आती है तो वो खुद को ख़त्म करती हैं, ना कि ऐसे किसी आदमी के साथ भाग जाती हैं। तो आप लोगों का क्या मानना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना इस बारे में। तो मेरे ख्याल से तो उसको वापस भेज देना चाहिए। और वापस क्या भेज देना चाहिए, उसको जेल में डाल दो। अगर वो वापस जाने से मना कर रही है तो उसको कस्टडी में ले लो, या तो फिर उस पर निगरानी रखो, ताकि वो हमारे देश को नुकसान ना पहुंचा पाए। तीसरी बात है मणिपुर का जो हादसा हो रखा है, वो मणिपुर में वही लड़कियों को नग्न अवस्था में भगाया गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल इंसानियत शर्मसार हो गई है। और मैंने आज देखा वीडियो में कि कितना गंदा काम किया है उन्होंने। ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो दरिंदे हैं, उनको फांसी पर लटका देना चाहिए। देखा मैंने कि 4 लोग पकड़े गए हैं अभी तक, और बाकियों की भी तलाश जारी है। तो जैसे ही जो भी पकड़ा जाता है, ये नहीं है कि सब इकट्ठे पकड़े जाएंगे और सबको सजा मिलेगी, नहीं, जो भी पकड़ा जा रहा है उसको तुरंत सजा दो। और भारत की ये डिमांड है भाई, नेताओं से भी और जो है मीडिया से भी, कि जो ये दरिंदे हैं, जो ये गुनहगार हैं, हम सब के, औरतों के, इन सब को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और सजा क्या है, सजा इनको तुरंत फांसी दे दो, ताकि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। तो भाई बहुत दुख हो रहा है इन चीज़ों को देख देख के, कि हमारे भारत में ऐसी दरिंदगी फैली हुई है जो कि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों का क्या मानना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि जो भी हैवानियत करते हैं, जो भी दरिंदे हैं, जो भी इनसोशल एलिमेंट्स हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा तो मैं तो ये कहती हूँ, उनको कुछ नहीं, सिर्फ सीधा फांसी ही चढ़ा दो। क्योंकि ऐसी सज़ा जब मिलेगी तो दूसरा आदमी ऐसी गलती करते वक्त कांपेगा, समझते हो। तो भाई मेरी तो यही डिमांड है कि उनको फांसी होनी चाहिए, और औरतों में भी हिम्मत होनी चाहिए गलत के साथ लड़ने की। अगर कोई गलत करता है तो उसका हमें जवाब देना चाहिए,
क्योंकि देखो वो तो बहुत ज्यादा आदमी थे, इसलिए उन लड़कियों के बस में नहीं आ पाए, और ना ही इतने आदमी लड़की के बस में आ पाते हैं, मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिनमें लड़कियां घबरा जाती हैं कि हाय मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, मैं लड़की हूं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लड़की में वो ताकत होती है जो किसी में भी नहीं होती। आदमियों में इतनी ताकत नहीं है कि एक लड़की को कंट्रोल कर सके, बिल्कुल भी नहीं है। तो लड़कियों को गलत के अगेंस्ट लड़ना ही होगा। जब तक लड़कियां अपना हथियार नहीं उठाएंगी, अपनी आवाज नहीं उठाएंगी, भारत में ऐसे ही दरिंदगी फैलती रहेगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी लड़कियों से, लेडीज से, कि अपने साथ कुछ भी गलत ना होने दे। और अपने साथ गलत किस लिए होने देना है भाई, किस लिए? क्या वो आप लोगों को कमा के देके जा रहे हैं? आप अपने घर वालों के ऊपर पल रहे हो, या फिर आप अपने ऊपर पल रहे हो? जो भी वर्किंग है वो अपने ऊपर पल रही हैं, वो अपने घर वालों के ऊपर भी नहीं है। तो किस लिए सहन करना है किसी को? बिल्कुल भी सहन मत करो। तो मेरा तो यही मानना है कि लड़की को आवाज उठानी चाहिए। जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाओगे, आपकी सुनवाई नहीं होगी। और सुनवाई तो आज के टाइम में किसी की है ही नहीं। जो अपने खिलाफ लड़ रहा है सिर्फ वो ही बच पा रहा है। तो जो गलत है उसके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करो, उससे बचने की कोशिश करो, उसका डटकर सामना करने की कोशिश करो, ताकि जो दूसरी लड़कियां हैं, जो दूसरी लेडीज हैं, उनको भी हौसला मिल सके। तो हमें अपनी एक इमेज कायम करनी है कि भाई हाँ फलाने की लड़की है और वो किसी से नहीं डरती है, बिल्कुल भी नहीं डरती है। तो इससे 4 और लड़कियों को भी हौसला मिलेगा। अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो उसको सीधा थप्पड़ लगा दो। देखो, गाली गलौज करने से कुछ भी नहीं होता है। आप एक्शन लो, और उसके बावजूद भी अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आप थाने में जाओ। अगर वो नहीं मानता है, आपका एक्शन लेने के बाद भी अगर वो नहीं मानता है, हरकतें करता है, तो आप थाने में जाओ, FIR करवाओ। और अगर तब भी बात नहीं बनती है तो गांव है, मोहल्ला है, सबको इकट्ठा करके आप मदद मांगिए। जरूर से जरूर आपको मदद मिलेगी। तो भाई मेरी तो यही रिक्वेस्ट है सभी लड़कियों से कि अपने आप का स्टैंड लेना सीखो। कोई स्टैंड नहीं लेता है किसी का, आपको खुद ही संभलना पड़ेगा। आपको खुद ही जो है अपनी इज्जत को बचाना पड़ेगा, अपनी इज्जत को सेफ रखना पड़ेगा। दरिंदगी इतनी फैली हुई है, हर एक कदम पर दरिंदा खड़ा हुआ है। अगर आप अपना ख्याल खुद से नहीं रखते हो तो, और अगर आप अपना ख्याल रखते हो तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि आपकी तरफ वो देख भी सके। तो लड़कियों, लेडीजों, लड़ो और अपने आप को सेफ रखो। लेडीज हैं, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं, घरों में भी लड़ाई झगड़े चलते हैं और उनमें ये सोचती हैं कि भाई नहीं, मेरी तो शादी हो रखी है, मैं तो घर भी नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं जा सकते हो आप घर? आपका घर है, आपका मायका है, वो आपकी सुनवाई जरूर करेंगे। आप एक्शन तो लीजिए। ससुराल, ये नहीं है कि ससुराल है तो आपको उनकी बात माननी ही पड़ेगी, चाहे वो गलत हो चाहे सही हो, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप एक्शन लीजिए, आपकी सुनवाई जरूर होगी। अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप कानून का सहारा लीजिए, बहुत जरूरी है। और सभी लेडीजों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप ये सब सहन मत कीजिए। जितना आप सहन करेंगे उतना ही आपके साथ ज्यादती होगी। तो आप प्लीज ये सब सहन मत कीजिए और आवाज उठाइए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और हिम्मत रखिए। हम लोग क्या हैं, हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं। जो लेडीज होती हैं वो हिम्मत बहुत जल्दी हार जाते हैं। मैं भी हार जाती हूँ, मैं ये नहीं कहती। लेकिन जब हौसला मिलता है, जब मैं खुद के बारे में सोचती हूँ कि मुझे ये करना ही चाहिए, कितना सहन करेगा कोई आदमी, कितना? तो आपको कदम उठा ही देना चाहिए। तो जी, इसी बातचीत के साथ मैं आपसे लूंगी विदा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज मुझे आपसे बातचीत करनी थी, मेरा वैसे भी मूड खराब था, मैंने 2-3 वीडियोस ऐसी देखी हैं तो मैंने सोचा आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। तो आप लोग कमेंट में बताना मैंने क्या सही कहा, क्या गलत कहा, और क्या लेडीजों को अपने खिलाफ
जो आदमी दिखते हैं, जो ससुराल वाले दिखते हैं, जो पड़ोस वाले दिखते हैं, या फिर बाहर के जो दरिंदे होते हैं वो दिखते हैं, उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए या नहीं उठानी चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताना जी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।